प्रेमानंद जी महाराज जी बहुत तेजी से सबके मन और आंखों में बस गए हैं। जैसे वे अपनी बातों से लोगों को जीवन जीने की सलाह दे रहे हैं और भगवत गीता से रूबरू करा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप YouTube पर देख रहे हैं। यहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज जी सीधे सरल शब्दों में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का अर्थ और किस तरह अपनी असल जिंदगी में उतारी जाए वह बताते हैं। पढ़ने वाले लोग काफी आर्गुमेंट करते थे और उनके चैनल पर कमेंट भी आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने सवाल किए, पूछे और ऐसा यहाँ क्यों होता है, या ये असल जिंदगी में पॉसिबल है कि नहीं, वगैरह वगैरह। प्रेमानंद जी महाराज जी हर सवाल का स्वागत करते, क्योंकि सवालों से जवाबों के रास्ते खुलते हैं। कई बार जिसे हम ना तो पहले सोच पा रहे थे, ना किसी बात को ऐसा देखने का नजरिया बना पा रहे थे। प्रेमानंद जी महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप में एक वर्मा साहब जी आए थे। उन्होंने बताया उनका शहर में खूब बड़ा कपड़ों का बिजनेस था, जिसे अब उनके बेटे संभाल रहे हैं। और अब वर्मा साहब ने तो अपने आप को पाठ, पूजा, दान पुण्य तक ही सीमित कर लिया था। शहर की कोई धर्मशाला, कोई मंदिर, कोई सरकारी स्कूल ऐसा नहीं था जहां वर्मा साहब की दान की हुई कोई चीज ना हो। उन्होंने बताया उनको शांति नहीं मिल पा रही है, उसी के लिए वे महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप में गए। वह सोच रहे थे वह अपनी इस बात को किसको बताएं। उनके मन में महाराज जी के प्रति काफी सम्मान था ही। वे जानते थे कि महाराज जी काफी सरल और सबके मन को समझने वाले और समझाने वाले भी थे। उन्होंने बताया कि मेरा मन काफी अशांत रहता है, कितना भी पूजा पाठ करूं, दान पुण्य करूं, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती। मुझे हर वक्त यही लगता है कि मुझसे कोई कमी रह रही हो। मेरी पूजा ईश्वर तक पहुंच भी रही है कि नहीं, मेरे दान अगले जन्म के पुण्य में नहीं बदल रहे हैं, और मैं सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। महाराज जी ने गीता के अनुसार बताया, जो मनुष्य सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। अगर इसे सरल शब्दों में समझा जाए कि जब हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वे अपना रोजमर्रा का काम हो या किसी की मदद करने जैसा काम, यदि किसी के स्वार्थ या अहंकार से भरकर करते हैं, तब हमें किसी भी तरह का सुकून नहीं मिल पाता। अब जैसे ही किसी की मदद कर रहे हैं, इसके साथ ही अब यह भी सोच लें कि भाई हमारी वाहवाही होगी, मदद या दान के बदले हमें पुण्य मिले, हमारे पाप कटे, तब हम निस्वार्थ भावना से दान नहीं कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि हमें पुण्य तो मिल जाए पर शांति नहीं मिलेगी। ये रूल जीवन के हर काम पर लागू होता है। अपने बच्चों को भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं समझना चाहिए कि आज हम इन्हें अच्छे से पालेंगे और कल ये हमारा केयर करेंगे। उनकी अच्छी अपब्रिंगिंग और परवरिश हमारी ड्यूटी है। हम दान करते हैं क्योंकि हम काबिल हैं, लेकिन उसके बदले ये उम्मीद रखना कि इसके बदले हमारा प्रचार होगा, यह एक घमंड की निशानी है। और ईश्वर उस हृदय में वास बिल्कुल नहीं करते जिसमें घमंड हो। इसी प्रकार उस हृदय में सुकून को भी जगह नहीं मिलती। अपना कोई काम करना और किसी की मदद करना हमारा फर्ज है, जिसे हम पूरा करना हर किसी की जिम्मेदारी है। इसके बदले कुछ मिलने का सोचना बिल्कुल ही गलत है। आप पूजा पाठ करते हैं, ये भी उस भगवान के प्रति हमारा फर्ज ही तो है, जिसने हमें मनुष्य के रूप में जन्म दिया और इस धरती के सभी सुख भोगने का अवसर प्रदान किया। अपनी पूजा का प्रदर्शन करके भी हम उस सुख से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए कोई भी काम बिना घमंड और सेल्फिशनेस के बिना किया जाना चाहिए, तब हम पर किसी तरह का बोझ नहीं होता है। हम जानते हैं हमने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, बाकी उसका फल जो भी मिले ईश्वर पर और किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। वर्मा साहब को समझ आ रहा था कि कहीं ना कहीं उन्होंने आज तक जो भी किया उसमें उनका स्वार्थ जरूर रहा होगा। उनके एफर्ट्स को स्वीकारे जाने, गुणगान किए जाने की इच्छा रही,
और अगर इसमें कहीं कमी दिखी तो उनके मन को सुकून नहीं पहुंचा। गीता के इस ज्ञान ने मेरी आंखें खोल दी। यह सब सुनने और समझने के बाद उनके चेहरे पर सुकून झलकने लगा था। देर आए दुरुस्त आए वाला सुकून। महाराज जी भी खुश हो गए कि किसी के चेहरे पर खुशी आ गई गीता ज्ञान से। और आप जो ये गीता ज्ञान सुन रहे हैं वो स्पिरिचुअल संगीता यूट्यूब पर सुन रहे हैं। तो ध्यान रहे आगे आने वाले यूट्यूब वीडियो में ऐसी ही और कई सारी ज्ञान की और प्रेरणादायक बातें होंगी। सो स्टे ट्यून्ड।